श्री सरस्वती मैया की जय। आज हम जन्म पत्रिका की काफ़ी को कैसे भरेंगे उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, आपको जो फोटो कापी दी गई है उसको खोलें, उसका पहला पेज देखें। फोटो कापी का पहला पेज, उसमें लिखा है नाम। यहाँ जो बच्चे का नाम आता है उसको भरना है। हमारा मृगशिरा नक्षत्र का शायद दूसरा चरण आया था, तो वो पे आएगा। वो पर कोई नाम नहीं आता है तो वे पे भी रख सकते हैं। वेणीराम लिख देंगे यहाँ पर, उसका नाम वेणीराम। जन्म तारीख हमारी थी 5 और मास में लिखना है फरवरी और सन में लिखना है 2020। फिर वार, जो उस दिन जो वार था उस वार को लिखना है। ये तो आप पंचांग खोल के लिख ही सकते हैं। फिर दिवारात्रो, दिवारात्रो का अर्थ है दिन में जन्म हो तो दिवा को राइट करना है, रात्रि में जन्म हो तो रात्रों को राइट करना है। फिर जन्म समय लिखना है स्टैंडर्ड टाइम वाला, जो घड़ी से यजमान हमें समय देते हैं वही यहाँ पर लिखना है घंटा मिनट में। तो 12:47 समय दिया गया हमें, तो यहाँ 12:47 लिखेंगे। और चूंकि दीवा पर राइट है इसलिए वो दिन का माना जाएगा। ठीक है। स्थानम, जहाँ वो रहते हैं उस स्थान को लिखना है। जैसे जन्म हुआ नीमच और रहते हैं दिल्ली, तो दिल्ली लिखना है यहाँ पर। जन्म स्थान का कॉलम अलग है, ये रहते हैं वो कॉलम है। फिर देखें, और आप चाहें कि नहीं हम तो जन्म स्थान का ही उल्लेख करें, तो इस स्थान से उस जातक के उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना है। आप चाहें तो हर जगह जन्म स्थान का ही उल्लेख कर दें। पंचांगानुसार है ना, तो जिस पंचांग से हम जन्म पत्रिका बना रहे हैं वो लिख दें। हम श्री भादो माता पंचांग का उपयोग कर रहे हैं तो श्री भादो माता पंचांग लिख देंगे यहाँ पर। अब देखिए, राज्यात, संवत और शाके ये कहाँ से आता है, तो मैं 78 के पंचांग से बताता हूं, परंतु आपको ये जो कॉलम है वो 76 से भरे जाएंगे। फिर भी देख लो कैसे भरेंगे। पृष्ठ क्रमांक 25, यदि उस जातक का जन्म मान लेते हैं कि संवत 2078 शक 1943 चैत्र शुक्ल पक्ष तीज गुरुवार को होता है, माना होता है, तो 15 अप्रैल होती है। देखिए, तो इस दिन संवत में क्या भरना है, जो पेज नंबर 25 पर लिखा है संवत 2078 लिखा है, इसको ऐसा का ऐसा लिख देंगे। फिर शाके में 1943 ऐसा का ऐसा लिख देंगे। फिर प्रवर्तमाने अयन गते, अयन देखिए इसी पेज पर सीधे हाथ की तरफ ऊपर कोने में लिखा है 13 अप्रैल से 27 अप्रैल के नीचे उत्तरायण। ठीक है। फिर लिखा है गोलावलंबित है, श्री सूर्य गोलावलंबित है, तो इसमें गोल भरना है उत्तर। ठीक है। उसके बाद चलते हैं श्री गगन चक्र चूड़ामणो ऋतो, तो ऋतु भरना है। ऋतु कौन सी है, अब देखिए यहाँ पर बसंत भी लिखी है और ग्रीष्म भी लिखी है, तो लगभग 20-21 तारीख के लगभग हमारी ऋतु बदलती है। तो देखिए 20 तारीख को देखेंगे तो ऋतु नहीं बदल रही है, 19 तारीख को बदल रही है। 19 तारीख के सामने सायन सूर्य वृषभ पर ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ, तो ग्रीष्म ऋतु तो हमारी कहाँ से आएगी, ये 19 तारीख को 26/1 से ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होगी। तो हमारा जन्म चूंकि 15 अप्रैल को हुआ है इसलिए हमें बसंत ऋतु लिखना है। तो ऋतु में हमें लिखना है यहाँ पर बसंत, और उसके बाद आता है मासोतमे महामांगल्य प्रदे। उसके बाद महीने का नाम आना है, जो 25 पेज पर ऊपर ही ऊपर लिखा है संवत 2078 शक 1943 चैत्र शुक्ल पक्ष। तो यहाँ पर केवल चैत्र लिखना है मासे। अब उसके बाद पक्षे, तो पक्ष में ये शुक्ल है इसलिए शुक्ल पक्षे। अब 15 तारीख को जन्म हुआ तो शुभ तिथि हो, तो इसके यहाँ तिथि लिखना है, तो 15 तारीख को तीज गुरुवार था तो तीज लिख देंगे, तीज शुभ तिथि हो, और वार यहाँ पर गुरुवासरे। फिर उसके घटिपल आएंगे। देखिए ये घटिपल कौन से भरेंगे, यदि नीमच में या नीमच के आसपास ही जन्म होता है तो फिर हम पंचांग में दिए गए घटिपल को सीधा भर देंगे।
परंतु यदि जन्म हुआ है उज्जैन का और पंचांग है नीमच का, तो फिर इस पंचांग को जो हमने परिवर्तन किया था और जो घटी पल हमने निकाले थे पंचांग परिवर्तन कर, वो घटी और पल यहां भरेंगे। फिर आता है नक्षत्रे, तो नक्षत्र कौन सा है 15 तारीख को? कृत्तिका नक्षत्रे। अब उसके बाद फिर इसके घटी पल का कालम है, देखिए अगले पेज पर, अगला पेज पलटो, फिर घटी पल है, फिर जन्म नक्षत्रे। अगर आपका जन्म 15 तारीख को 20-27 पर कृत्तिका नक्षत्र उतर जाएगा, देखो कृत्तिका के सामने लिखा है 35-36 और उससे आगे लिखा है 20-27। 20-27 का अर्थ है रात को 8:27 पर कृत्तिका नक्षत्र उतरेगा। इसका अर्थ है कि यदि रात को 8:27 के बाद जन्म होता है तो रोहिणी जन्म नक्षत्र रहेगा, और उससे पहले जन्म होता है तो कृत्तिका जन्म नक्षत्र रहेगा। तो यहां पर जन्म नक्षत्र लिखना है। सर्वरक्षम का अर्थ है भभोग लिखना है, उसके घटी और पल। फिर जन्म नक्षत्र फिर लिखना है और उसका भुक्तरक्षम, भुक्तरक्षम का अर्थ है कितना बीता। भोग्यरक्षम, भोग्यरक्ष भी मैंने आपको निकाल के बता रखा है। फिर देखिए इसी 15 तारीख तीज गुरुवार में आगे आते हैं तो आयुष्मान योग लिखा है, तो योगे में हम लिखेंगे आयुष्मान योगे, ठीक है। फिर उसके घटी पल लिखेंगे जो हमने पंचांग परिवर्तन किया है वो वाले। फिर उसके बाद करणे आया तो घर करने, घर करने उसका घटी पल लिखेंगे यहां पर। घटी पल लिखने के बाद आया तद्दिने दिनमानम, दिनमानम में लिखेंगे हम जो दिनमान विश्व दिनमान सारणी से हमने निकाला है वो यहां लिखेंगे, घटी पल और विपल भी लिख देंगे। फिर उसके बाद रात्रिमान, हमने दिनमान को 60 घटी में से जो घटाया है उस अंतर को यहां पे लिखना है रात्रिमान को। अहोरात्रि और एक्यम, अहोरात्रि और एक्यम ये हमेशा 60 घटी रहेगा, इसमें हमेशा 60 घटी और 0 पल भरना है। अब उसके बाद आया है अर्कात गतांशादि, देखिए अर्कात गतांशादि, गतांशादि, और यहां भी कॉलम खाली है, यहां भी कॉलम खाली है। हमारा जो सूर्य स्पष्ट है वो वृषभ का आता है 1, 29 और क्या है सूर्य स्पष्ट, सूर्य स्पष्ट बोलना, अरे कोई बोलो ना अंदर से ही। 9, 21, 47, 59, ठीक है। ये हमारा, हाँ ये हमारा जो है सूर्य स्पष्ट है, जो उदाहरण चल रहा है उसका। पर मैं अभी जो बता रहा हूं वो 78 का बता रहा हूं, पर हमारा जो उदाहरण है वो ये है। तो इसमें कुछ नहीं, आपको भरना सीखना है। तो कैसे भरेंगे, देखिए हमारा सूर्य काय का है, मकर राशि का है, इसलिए यहां मकर भरेंगे, मकर अर्कात गतांशादि। तो इसको जमाने के लिए इसको भी संस्कृत में कर दो, मकरे अर्कात गतांशादि। अब ये तो चला गया आगे, ये आ गया। अब गतांशादि, गत अंश आदि, इसका संधि विच्छेद होगा, गत अंश आदि। तो अंश है 21, 47 और 59। तो इसको देख के बहुत सारे क्या करते हैं, अर्कात गतांश तो पढ़ लेते हैं पर उसको फिर आगे पढ़ते हैं शादी, अर्थात ये जो शादी के वर्ष लिखे हुए हैं ऐसा पढ़ते हैं, जो कि गलत है। कुछ ऐसे पढ़ते हुए मैंने देखे इसलिए बता रहा हूं मैं। तो मकरे तो ये हो गया मकर, उसके जो अंश बचे वो यहां लिखना है। देखिए उसके बाद लेते हैं, फिर आता है सूर्योदयादिष्टम, जो इष्ट घटी हमने निकाली है उसको यहां पर लिखना है, घटी के यहां पहले घटी, पल के पहले पल लिखना है। फिर जन्म स्थान है, जन्म स्थान लिखना है आपको, जो भी जन्म हुआ हो, जैसे उज्जैन हुआ तो उज्जैन जन्म स्थान है। फिर इस स्थान के बाद अक्षांश चाहिए उनको, तो अक्षांश लिखेंगे यहां पर 23/9, उज्जैन के अक्षांश है वो 23/9 है। फिर देशांतर, तो इस अक्षांश के पीछे देशांतर लिखना है, वो है 75-43 उज्जैन के, तो यहां 75-43 लिखेंगे। अब लग्नोदय, हमारा लग्न शायद वृषभ आ रहा है,
जन्म लग्न हमने वृषभ निकाला था लग्न, जन्म कुंडली जो बनाई थी वो वृषभ लग्न की बनाई थी, इसलिए यहां पर वृषभ लिखना है, वृषभ लग्नोदय। अब अगर आपका जन्म मिथुन लग्न में हो तो मिथुन लिख देना, सिंह में हो तो सिंह लिख देना, जो भी आए वो यहां लिखना है। अब वंशे मतलब यहां उनकी जाति लिखना है। फिर गोत्रे, गोत्रे के पहले यहां उनकी गोत्र लिखना है। फिर उसके बाद श्रीमान, उसके दादाजी का नाम लिखना है, जो बच्चा हुआ उसका। फिर तस्यात्म जैसे श्रीमतः, उसके पिताजी का नाम लिखना, ऊपर दादाजी आएगा, उसके बाद उसके पिताजी आएंगे और उसके बाद उसके माताजी आएंगे। अब यहां पे लिख लो, कुक्षों के पहले लड़का हुआ तो दक्षिण आएगा और लड़की हुई तो वाम आएगा। लड़के के लिए दक्षिण लिखेंगे, लड़की के लिए वाम लिखेंगे, ठीक है। अब पुत्र रत्नम, तो अगर लड़की है तो पुत्र का पुत्री कर देना। यह पुत्र पुत्री का मैंने जो कॉपी छपाई है उसमें इसका समाधान कर दिया है। आगे भी जो जितने आप देख के आए हैं, जो अभी मैंने समझाया, ऐसी की ऐसी काफी मैंने बनाई है, परंतु कुछ इसमें स्थान गड़बड़ हैं, तो उनमें मैंने स्थानों को सुधार के बनाया है। जैसे करने, उसके बाद रिक्त स्थान और घटी है, फिर रिक्त स्थान, फिर पल है, वैसा नहीं, घटी पहले आएगा उसके बाद पल आएगा। तो करने के मैंने घटी चिपका दी है और उसके बाद पल ले लिया है, ताकि करण के बाद घटी लिखना है, उसके बाद पल लिखना है। ऐसे ही दिनमान आदि में कई संशोधन किए हैं, जो कॉपी छपकर शायद अगले रविवार तक आने की संभावना है, तो फिर मैं बताऊंगा। और उसका जो फ्रंट पेज है वो तो आप चाहें तो मैं आपको डाल दूंगा। ऊपर मल्टी कलर है, आगे पीछे भी मल्टी कलर है, अंदर 2 पेज हैं, उनमें आगे अपना खुद का विज्ञापन है और एक में 3 जनों के विज्ञापन हैं, वो भी सारे मल्टी कलर में हैं। इस प्रकार एक आकर्षक कॉपी मैंने छपवाई है। उसके बाद देखिए, होरा शास्त्रानुसारेण, हमारे जो बच्चा हुआ है उसका जन्म हुआ मृगशिरा नक्षत्र में, उसका कौन सा चरण है? दूसरा चरण है, तो यहां पर भरेंगे मृगशिरा नक्षत्रम। ये जो पहले तो मैंने बताया था वो 78 के पंचांग से बताया था, और अब जो मैं भरा रहा हूं वो हमारा उदाहरण चल रहा है, उसको भरा रहा हूं। इस बात को ध्यान में रख के काम करें, नहीं तो क्या आगे तो आपने कृत्तिका नक्षत्र बताया और यहां मृगशिरा बता रहे हैं। तो मृगशिरा चूंकि हम चरण निकाल के आ रहे हैं यहां पर, इसलिए मैं आपको मृगशिरा बता रहा हूं कि मृगशिरा नक्षत्रम। अब उसका कौन सा चरण था? तो 2, यहां पर 2 चरण लिख देंगे। अब देखिए, इस चक्र को भरने के लिए आपके पास चाहिएगा श्री भादव माता पंचांग संवत 2078 का, उसका पेज नंबर 69 निकालें आप। श्री भादव माता पंचांग पृष्ठ क्रमांक 69। इसमें मृगशिरा नक्षत्र को देखें। अब इत्यक्षरात, इसमें मृगशिरा नक्षत्र के दूसरे चरण में वो पर नाम आता है, तो वो लिख दें। व और ब एक ही बात है, देखिए। अब उसके बाद आता है इत्यक्षरात जन्म नाम, इसका जन्म नाम लिख दो बोतलाल, बोतलाल। प्रसिद्ध नाम में लिख दो वेणीराम। तस्य राशि है, उसकी राशि देखो मृगशिरा नक्षत्र में उसकी राशि बन रही है वृषभ। ये देख सकते हैं, ये मृगशिरा है, इसमें 2 चरण वृषभ में जा रहे हैं, तीसरा चौथा मिथुन में जा रहा है, तो हमारा दूसरे का है, इसलिए वृषभ राशि, तो इसमें वृषभ भर दो। तस्य राशि वृषभ। अब उसका स्वामी उसी में लिखा है वृषभ राशि के नीचे, देखो अवखड़ा चक्र में शुक्र, तो तस्य राशि है वृषभ, स्वामी शुक्र। अब उसी में वर्ण देखो, वर्ण लिखा है वैश्य, तो वर्ण के पीछे वैश्य भर दो। फिर वश्य, वश्य में चतुष्पद लिखा है, देखो उसी राशि में चतुष्पद भर दो। अब वर्ग, वर्ग भरने के लिए आपको पंचांग का फ्रंट पेज देखना पड़ेगा, आगे। ये देखो सारे इन पशु कीड़े मकोड़े के फोटो हैं, अर्थात गरुड़ जी महाराज है, बिल्ली है, शेर है, कुत्ता है, सांप है,
चूहा है, इधर आपके मृग है, फिर मेष है। तो हमारे जो बच्चे का नाम है वो है व पर, तो यर अलावा मृग आता है, देखिए व मृग में आ रहा है, इसलिए हम इसको मृग भर देंगे वर्ग में। और यदि ब पर नाम रखते हैं तो मुशक भर देंगे, वर्ग वहां से लेना है। अब देखिए योनि, योनि मृगशिरा नक्षत्र की जो योनि है ऊपर से तीसरी लाइन सर्प योनि लिखी है, मध्यानाड़ी मृगशिरा नक्षत्र, फिर मध्यानाड़ी, फिर सर्प योनि मिली मृगशिरा नक्षत्र, मृगशिरा में ऊपर ही ऊपर, हाँ मृगशिरा में मध्यानाड़ी फिर सर्प योनि, तो योनि में सर्प लिखो। अब गण में देखो, उस गण भी उस सर्प के नीचे लिखा है देवगण, नाड़ी में ऊपर ही ऊपर मध्या लिखी है। इत्यादि सर्वंतु विवाहे व्यापारे शुभे कार्य च विचारणीयम शुभम, ये यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब घात चक्र बनना है। घात चक्र के लिए देखिए, अगर आप इन सब में से कुछ भूल जाते हैं तो भी अपना वीडियो रहेगा, आप उसको देख के श्री भादो माता पंचांग को सामने रखेंगे तो ये सारी चीजें आप वापस भर पाएंगे। अब आपको घात चक्र निकालना है पेज नंबर 78 पर, संवत 2078 का पंचांग और पेज नंबर भी 78, उसमें लिखा है घात चक्रम, घात चक्र। अब इसमें राशि आपकी वृषभ लेना है। अब घातादय मासाह, तो इसमें मार्गशीर्ष लिखना है, वृषभ राशि में मार्गशीर्ष घाती के। फिर उसके बाद आता है तिथिय, तो तिथिय के पहले लिखना है, तिथिय के पहले लिखना है 5, 10, 15 तिथि। वार के पहले लिखना है शनिवार। नक्षत्रम के पहले लिखना है हस्त। योग के पहले लिखना है शुक्ल। कर्णम के पहले लिखना है शकुनी। प्रहर के पहले लिखना है 4 और चंद्रमा के पहले लिखना है आपको, अगर पुरुष हो तो कन्या और स्त्री हो तो धनु, नीचे नीचे के 2 कॉलम, पु गा चंद्र, स्त्री गा चंद्र लिखा है आगे आगे, तो पुरुष हो तो कन्या लिखेंगे घातिक में और स्त्री हो तो धनु लिखेंगे। इस प्रकार यह घात चक्र भरा जाता है। उसके बाद आता है मतानुसारण के पहले लिखेंगे विशोत्री, विशोत्री मतानुसारण। अभी जो हमने निकाली थी वो मंगल महादशा आई थी, तो यहां पर मंगल भर देंगे, मंगल महादशायाम। तस्या वर्षाणी, उसके मंगल के दशा वर्षे 7, तो यहां 7 भर देंगे। उसके बाद आता है भुक्त वर्षादि, तो जितने भुक्त हुए हैं वो भुक्त वर्ष भी हम पहले निकाल चुके हैं, जो मैंने आपको बताया था कि अभी हमने जो टेबल भरी थी उस टेबल में से ये उठा के यहां भर देना। भुक्त वर्ष कितने आएंगे, भोग्य वर्ष कितने आएंगे, अगर लिखना हो तो लिखा दूं, देखो लिख लो, बोलना भैया। 3, 2, 11, 24, 12, ये भुक्त में भरना है, भुक्त के आगे। और भोग्य के आगे मंगल महादशा आएगी 48 और 9 में 4, 5, 5 में 2, 3 और 18 और यहां 9 और यहां 3, ये भोग्य में आ जाएगा, ये भर दो इसमें। उसके बाद जन्मांक चक्र मिदम आता है, तो जन्मांक चक्र मैंने आपको भरना बता दिया है, जो आप आसानी से भर सकते हैं। इसको साथ के साथ उतारते भी जाए तो समझ में भी आता जाएगा। देखिए मैं इसको साफ कर देता हूं। अब हम अगले प्रकरण को चालू करने से पहले इस प्रकरण को यहीं पर विराम देते हैं। आज का ये जो प्रकरण है वो यहीं समाप्त होता है।